देखिए अब हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, तो इसमें जो हमारा एकमात्र कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि इसमें जो सेलेस्टियल यानी कि हेवनली बॉडीज़ हैं वो जो एंगल बनाती हैं अर्थ पे, या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं पैरेलैक्स स्टडी, इसमें आपको एंगुलर डायमीटर के बारे में स्टडी कराई गई। एंगुलर डायमीटर के बारे में आप ऐसे जान ली कि अगर एक ये सर्कुलर बॉडी है वो किसी पॉइंट पे एंगल बना रही है, ये मान लिए एन पॉइंट है, एन पॉइंट पे वो एंगल बना रही है अपनी पोजीशन से, तो ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, और इन दोनों का जो कंबाइन आंसर होगा वो इसके रेशियो के बराबर होगा, यानी कि उस हेवनली बॉडी का जो डायमीटर अपॉन लेंथ ऑफ द आर्क। और इसी डायमीटर को क्या कहते हैं, ये एंगुलर डायमीटर होता है। इसका फॉर्मूला होता है θ/L/r। इसका क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस सेक्शन में हम बेसिकली न्यूमेरिकल ही लगाएंगे, जहाँ पे L एंड R ये दोनों किसकी यूनिट हैं, ये लेंथ की यूनिट हैं, तो इनका यूनिट होगी मीटर, और जो थीटा है वो एक एंगल है इसलिए इसका यूनिट होगी रेडियन। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है ऐसे, क्वेश्चन देखिए, एंगल सबटेंडेड बाई मून, मतलब चंद्रमा बना रहा है एंगल बाई मून, चांद एक एंगल बना रहा है धरती पे, एट अ पॉइंट ऑन अर्थ, धरती के एक बिंदु पे चंद्रमा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, एंगल का अमाउंट क्या, 0 डिग्री 31 मिनट। और यहाँ पे बता रहे हैं इफ़ द डिस्टेंस ऑफ मून, मतलब चांद से धरती की दूरी दे रखी, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ कितनी है, इस 3.34 इंटू 10⁸ मीटर। तो फिर हमें क्या पता करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ मून। देखिए बहुत ही सवाल आसान है, सिंपल सा आपको फॉर्मूले में पुट करना है। ये आपको मानना है, ये देखिए ये चांद है, ये आपकी धरती है, ये अर्थ है, ये मून है, ये मून एक एंगल बना रहा है, ये एंगल है, मान लिया ये हम मान रहे हैं ये एंगल है मून का, ये एंगल बना रहा है मून। इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री 31 मिनट। और ये मून से अर्थ की डिस्टेंस कितनी दी गई है, ये डिस्टेंस दी गई है 3.34 इंटू 10⁸ मीटर। हमें निकालना क्या, ये रहा डायमीटर, या फिर ये डायमीटर ऑफ मून, ये हमें निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, θ=L/r। थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, θ=0 डिग्री 31 मिनट। आपको पता है 1 डिग्री में, अब इसको आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिए। 1 डिग्री में आपको बताया था, 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं। ये आपने अभी पिछले वाले सेक्शन में लगाया था, तो आपको वहाँ से पता है 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं, और 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो 1 मिनट में हुए 1/60 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री इंटू 1/60, और 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन, तो π/180 इंटू 1/60, ये हो गई 1 मिनट की वैल्यू इन रेडियन। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, वन मिनट इक्वल टू यहाँ पे 31 मिनट दिया गया है ना, तो 31 मिनट इक्वल टू 31/60, π/180। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, θ=L/r होता है। L जो है हमारी डिस्टेंस है जो कि हमें निकालना है, R हमारी दी है कितनी है
3.34 इंटू 10⁸ तो L क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। ये क्या है, थीटा कितना है 31/60 इंटू पाई/180 इंटू 3.34 इंटू 10⁸। ये आपकी आ जाएगी L की वैल्यू। समझ गया, L की वैल्यू ये आ गई। वेरी गुड। L की वैल्यू इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 3.46 इंटू 10⁶ मीटर। तो ये हो गया आपका इस कॉन्सेप्ट पे ये न्यूमेरिकल। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बता रहा है कि जो सन का एंगुलर डायमीटर है वो है 1920 सेकेंड। डिस्टेंस जो है सन से अर्थ के बीच में जो दी गई है, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये डायमीटर पूछ रहे हैं। अभी आपने जाना 1 मिनट में पाई/180 इंटू 1/60 रेडियन होते हैं, और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड में कितने रेडियन हो गए, पाई/180 इंटू 1/60। तो फिर 1 सेकंड में कितने रेडियन हो गए, पाई/180 इंटू 60 तो फिर 1920 सेकंड में कितने रेडियन हो गए, पाई/180 इंटू 60 इंटू 1920। समझ गए। तो एंगुलर डायमीटर कितना आया, 1920 पाई/180 इंटू 60 ये हो गई थीटा की वैल्यू। और थीटा का फॉर्मूला क्या है, L/R। R हमारा गिवन है, L जो कि डायमीटर है वो निकालना है। तो थीटा इंटू R इक्वल टू L। डायमीटर क्या है सन का, D इक्वल टू L इक्वल टू, पहले थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, 1920 पाई/180 इंटू 60 और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, R की वैल्यू से। R की वैल्यू हमारी कितनी, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.39 इंटू 10⁹ मीटर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इस फॉर्मूले का यूज़ करना आपको समझ में आ रहा है। थीटा इक्वल टू L/R। जो यहाँ पे L है वो आपका डायमीटर है, जो ये R है वो आपका लेंथ है। सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपकी R जो है वो लेंथ है, और जो L जो है वो डायमीटर है। थीटा जो है ये आपका है एंगुलर डायमीटर। और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी डिग्री में रख के सवाल ना सॉल्व करिएगा, पूरा गलत हो जाएगा। डिग्री में रख के आपको सवाल सॉल्व नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। अब एक सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा आर्क ऑफ लेंथ से सवाल ख़त्म होता है। एक अगले कॉन्सेप्ट का सवाल देखते हैं, मैग्नीफिकेशन का। सबसे पहले आप उससे पहले उसका फॉर्मूला देख लीजिए। लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज एंड अपॉन साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ
ऑब्जेक्ट। देखिए फर्जी बात ना सोचिएगा कि अब लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कहाँ से आ गया। अरे कहाँ से क्या आ गया, लीनियर मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है। आगे आपको सवाल लगाना है, इसलिए पहले आपको फॉर्मूला समझा दिया गया है। लीनियर मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है, देख लीजिए। जितनी जल्दी आप अपने दिमाग को खोल लेंगे उतनी तेज़ी से आपके सवाल लगने लगेंगे और उतनी तेज़ी से आप जो है सक्सेस की तरफ बढ़ने लगेंगे। एरियल मैग्नीफिकेशन, ये सब आपको सवाल करने पे ही समझ में आएगा। अभी आपको सबसे पहली चीज़ फार्मूला पता होना चाहिए। फिज़िक्स की जान होते हैं फार्मूला। आपको फार्मूला नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता। तो क्वेश्चन क्या आया था, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी है, ये भी ध्यान रखिए, देखिएगा। साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, आपको पता है न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है, अप्रॉक्सली 10⁻⁻15 मीटर का साइज़ होता है न्यूक्लियस का। और ये किस पे स्केल किया गया है, टिप ऑफ पिन पे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। वो चेंज हो गया अप टू द साइज ऑफ अ शार्प पिन इज स्केल्ड टू द टिप ऑफ शार्प पिन। इसका साइज़ क्या है, 10⁻⁻5 मीटर। सॉल्यूशन, आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो इमेज तैयार हुई है, नई इमेज जो तैयार हुई वो क्या है, वो पिन है। उसका साइज़ क्या है, 10⁻⁻5 मीटर। अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, -15 मीटर। तो ये ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी वैल्यू, 10⁻⁻5 इंटू 10⁻15। इसका आंसर क्या आएगा, 10 टाइम्स। क्या कह रहे हैं, कितना मैग्नीफिकेशन हो गया है, इट इज़ मैग्नीफाइड टू 10 टाइम्स। अब आपको पता है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 10 टाइम्स। अब इसी सवाल के आगे एक एक्स्ट्रा सवाल इसी में चिपका दिया गया था, व्हाट इज़ साइज ऑफ एटम। तो आपको पता है कि एटम का एक्चुअल साइज़ क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन। कितना, लगभग 10⁻⁻10 मीटर। तो अब ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि एटम का मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 10⁻10 टाइम्स। तो मतलब -10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 10⁻0 मतलब 1 मीटर। ये हो जाएगा साइज ऑफ एटम। तो ये हो गया आपके यूनिट्स एंड द मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल बेसिकली बेस्ड ऑन 2 फार्मूलाज। पहला फार्मूला था एंगुलर डायमीटर, हमारा जो थीटा था वो था L यानी कि D डायमीटर अपॉन रेडियस। और दूसरा फार्मूला था लीनियर मैग्नीफिकेशन का साइज़ ऑफ इमेज अपॉन साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। इन 2 फार्मूलों पे हमने इस सेक्शन में सवाल लगाए हैं। ये आपके यूनिट्स एंड द मेजरमेंट्स के बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। आगे आपको यहाँ भी ये सारी चीज़ें आपको बस खाली आपके दिमाग का इंजन तैयार करने के लिए की जा रही है। अब इसके बाद जो हम अगला डिस्कस करेंगे वो है डायमेंशनल एनालिसिस, और वो रिलेटिवली काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। वहाँ पे हम डायमेंशनल फार्मूलाज देखेंगे, सब इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ के, और डायमेंशनल फार्मूलाज कैसे डिराइव करते हैं ये देखेंगे। थैंक यू सो मच।